आपका स्पीड न्यूज में आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। फटाफट खबरों के सफर को शुरू करें उससे पहले अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। अहम खबर बाड़मेर से आ रही है। बाड़मेर पीएमओ की भारी लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस कार्मिकों की लापरवाही ने किशोरी की जान ली है। ऑक्सीजन की कमी के चलते किशोरी की जान गई है। बाड़मेर से जोधपुर किशोरी को रेफर किया गया था। पीएमओ बाड़मेर की ये एम्बुलेंस थी। बाड़मेर के मेडिकल स्टूडेंट्स एम्बुलेंस का संचालन कर रहे थे। दोनों स्टूडेंट्स बायतू सीएचसी में एम्बुलेंस छोड़कर फरार हुए हैं। एम्बुलेंस कार्मिकों की लापरवाही की वजह से इस किशोरी की जान गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते ही किशोरी की जान गई है। दोनों स्टूडेंट्स बायतू सीएचसी में एम्बुलेंस छोड़कर फरार हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। बाड़मेर पीएमओ की भारी लापरवाही यहां पर सामने आई और इस लापरवाही की वजह से किशोरी की जान गई है। एम्बुलेंस कार्मिकों की लापरवाही सामने आई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते किशोरी की जान गई है, जिसके बाद नाराजगी आमजन में भी है, परिजनों में भी है। बाड़मेर से जोधपुर के लिए रेफर किया गया था इस किशोरी को। पीएमओ बाड़मेर की एम्बुलेंस थी और इसी से जोधपुर ले जाया जा रहा था इस किशोरी को। बाड़मेर के मेडिकल स्टूडेंट्स इसका संचालन कर रहे थे। दोनों स्टूडेंट्स बायतू सीएचसी में एम्बुलेंस छोड़कर फरार हुए हैं। बाड़मेर पीएमओ की भारी लापरवाही यहां पर सामने आई और इस लापरवाही का खामियाजा इस किशोरी को भुगतना पड़ा, जब लापरवाही की वजह से इस किशोरी की जान गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते किशोरी की जान गई है। ऑक्सीजन की कमी थी। एम्बुलेंस को भी यहां दोनों ये जो कार्मिक थे एम्बुलेंस कार्मिक, उनकी लापरवाही सामने आई, छोड़कर फरार हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जब किसी की जान पर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग किस कदर लापरवाही करते हैं। एम्बुलेंस कार्मिकों की लापरवाही ने ही इस किशोरी की जान ली है। ऑक्सीजन की कमी के चलते किशोरी की जान गई है। परिजनों की नाराजगी भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ अब इस लापरवाही की वजह से कोई भी सामने आना नहीं चाह रहा है, लेकिन लापरवाही की वजह से किशोरी की जान जाना कई सवाल यहां पर खड़े करता है। और संवाददाता दुर्ग सिंह राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग सिंह, बेहद अहम है, ये ऑक्सीजन की कमी के चलते किशोरी की जान गई है। लापरवाही किसकी है, क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है? निश्चित तौर पर श्वेता, बहुत बड़ी लापरवाही। बाड़मेर पीएमओ की एम्बुलेंस यहाँ से जब इस फूड पॉइजनिंग की शिकार इस बच्ची को लेकर यहाँ से रवाना हुई तो 50 किलोमीटर आगे एम्बुलेंस चालक और नर्सिंग स्टाफ जो अंदर बैठा था, उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि ऑक्सीजन तो सिलेंडर में है ही नहीं, और जब तक दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था होती है तब तक परिजनों का आरोप है कि बच्ची की जान चली जाती है। ऐसी स्थिति के बावजूद भी नर्सिंग के जो स्टूडेंट साथ में यहाँ पे नर्सिंग कर्मचारी भेजे जाते हैं, वो वहां से गायब हो जाते हैं और सिर्फ ड्राइवर एम्बुलेंस के साथ वहां मौजूद रहता है, जिसको सीएचसी बाइक में भी रोका गया है। और साथ ही साथ एसडीएम और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और परिजनों से समझाइश कर रहे हैं और इस मामले की जांच का उनको आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में साफ तौर पर सामने आई है और ऑक्सीजन, जिसके बारे में लगातार राज्य सरकार भी चिंता जाहिर कर रही है, उसकी कमी के कारण बाड़मेर में एक बच्ची की मौत हो गई। जी श्वेता। दुर्ग सिंह, ऑक्सीजन की कमी थी यहाँ पर, लेकिन जब एम्बुलेंस बुलाई जाती है तब ये कुछ चेक नहीं किया गया था, तो ऐसे में जो लोग लेकर आए हैं उन्हीं की लापरवाही है। कार्रवाई क्या की जा रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जानकारी तो ये कि वो दोनों एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गए। देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता कि सबसे पहले कुछ फर्स्ट इंडिया न्यूज ही सबसे पहले ये खबर चला रहा है। ये 25 से 30 मिनट पहले की घटना है। अधिकारियों को अभी इस बात की जानकारी मिली है। अभी इस प्रकरण के बारे में पड़ताल की जा रही है कि आखिर लापरवाही किसकी रही। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एम्बुलेंस ड्राइवर से लगाकर दूसरे लोगों से, परिजनों से बात हुई है, उसमें जो एम्बुलेंस में संचालक थे उनकी लापरवाही है और जो नर्सिंग कर्मचारी उनके साथ बच्ची के केयर के लिए रवाना हुए थे जोधपुर अस्पताल तक, उनकी लापरवाही है कि उन्होंने चेकअप नहीं किया और पूरी तैयारी के साथ वो मरीज को लेकर रवाना नहीं हुए। श्वेता, चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्ग सिंह आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि मामले को लेकर जांच की जा रही है। लापरवाह जिसके भी होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये बात कही जा रही है, लेकिन अभी जांच जारी है। लेकिन ये साफ है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते इस किशोरी की जान गई।